लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं पूजा प्रिया। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। बीपीएससी पेपर लीक मामले में ईओयू टीम को मिली बड़ी सफलता। 4 लोगों को किया गया गिरफ्तार। कैश समेत 150 से अधिक डिवाइस बरामद। पटना में था बीपीएससी पेपर लीक गिरोह का कंट्रोल रूम। जदयू विधायक गोपाल मंडल एक बार फिर मंच पर डांस करते नजर आए। मुजफ्फरपुर के नगर विधायक विजेंद्र चौधरी गर्म हो गए नगर आयुक्त पर। बुद्ध पूर्णिमा कल सज गया है गया का महाबोधि मंदिर। पटना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। भिखारी के वेश बनाकर 5 अपराधियों को पकड़ा। आज दुर्घटनाओं का दिन रहा। आधा दर्जन से अधिक लोगों की विभिन्न हादसों में गई जान। कटिहार में 3 युवकों और शेखपुरा में 3 बहनों की सड़क हादसे में हुई मौत। जमुई में डैम में डूब गए 3 बच्चे और बाजार में उतरी लीची। अब खबरें विस्तार से। आर्थिक अपराध इकाई की जांच टीम ने आज बीपीएससी पेपर लीक में शामिल गिरोह का खुलासा कर दिया है। एसपी सुशील कुमार के नेतृत्व में गठित जांच टीम ने गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार भी किया है। इसमें कृषि विभाग के सहायक राजेश कुमार, वैशाली के देसी हाई स्कूल के शिक्षक कृष्ण मोहन सिंह, जगदेव पथ का रहने वाला निशिकांत कुमार राय और औरंगाबाद के अंबा का सुधीर कुमार सिंह शामिल है। पेपर लीक के साथ इसे वायरल करने और छात्रों को सॉल्व प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने में भी इनकी भूमिका सामने आई है। गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर जांच दल ने पटना में 2 ठिकानों पर छापेमारी कर लैपटॉप, ब्लूटूथ पिन, कैमरा समेत कई अत्याधुनिक उपकरण बरामद किए हैं। इनका इस्तेमाल बीपीएससी परीक्षा में अनियमितता के लिए किया गया था। ईओयू के एडीजी नैयर हसनैन खान ने 4 आरोपितों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि इस मामले में मास्टरमाइंड समेत अन्य आरोपितों की तलाश की जा रही है। कहा जाता है कि गिरफ्तार राजेश करोड़पति है और वह बैंकिंग एग्जाम में भी इन्वॉल्व रहता था। बीपीएससी पेपर लीक मामले में यह भी खुलासा हुआ है कि पेपर लीक गिरोह का कंट्रोल रूम पटना में ही था। ये कंट्रोल रूम कदमकुआ थाना अंतर्गत लोहानीपुर इलाके के एक मकान में चल रहा था। गिरफ्तार अभियुक्तों से की गई पूछताछ और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर जांच टीम ने लोहानीपुर में जिस कंट्रोल रूम का उद्भेदन किया है उसका सरगना आनंद गौरव उर्फ पिंटू यादव है। आनंद एनआईटी पटना से ग्रेजुएट है और इंजीनियरिंग की डिग्री मिलने के बाद इस गैर कानूनी धंधे को चला रहा था। कंट्रोल रूम से 2.92 लाख नगद, आधा दर्जन बैंक खातों के पासबुक, बड़ी संख्या में जीपीएस और वॉकी टॉकी आदि बरामद किए गए हैं। शादी का सीजन हो और महफिल में जदयू विधायक गोपाल मंडल पहुंचे तो रंग जम ही जाते हैं और जब विधायक रंग जमाते हैं तो सोशल मीडिया पर झट से छा जाता है। एक बार फिर ऐसा ही हुआ है। पिछले दिनों सबौर के फतेहपुर गांव में विधायक एक रिसेप्शन में पहुंचे थे। स्टेज सजा था, गाना भी बज रहा था। फिर क्या, ठुमके लगाने में जदयू विधायक ने जरा भी देरी नहीं की। फौरन स्टेज पर पहुंचे और बार बालाओं के साथ हाथ पकड़कर उनके साथ डांस करने लगे। उन्होंने माइक पकड़कर कुछ किस्से भी बताया। कहा कि जब संगीत बजता है तो मैं बेकाबू हो जाता हूं और थिरकने लगता हूं। हालांकि जदयू ने डांस को लेकर अपने विधायक को नसीहत दे दी है। मुजफ्फरपुर शहर के नारकीय स्थित को लेकर नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने नगर आयुक्त पर गर्म हो गए। कांग्रेस विधायक विजेंद्र चौधरी ने मुजफ्फरपुर शहर को बंद रखने का आह्वान किया है। उन्होंने 19 मई को शहर बंद बुलाया है। उन्होंने मीडिया को बताया कि शहर में अधिकारी काम नहीं करते हैं, वे गुटबाजी में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि नगर आयुक्त तानाशाही रवैया अपना रहे हैं जिससे जनता परेशान है। नगर आयुक्त मेयर तक की बात नहीं सुनते हैं। इनका तबादला होना चाहिए। ऐसे अधिकारियों को रांची भेज देना चाहिए। बुद्ध पूर्णिमा को लेकर पटना समेत अन्य जिलों में तैयारियां जोरों पर है। खासकर गया में इसकी तैयारी देखते ही बन रही है। गया का महाबोधि मंदिर आज सजकर तैयार हो गया है। गौतम बुद्ध की ये 2566वीं जयंती है। कोरोना के कारण पिछले 2 वर्षों से सादगी के साथ बुद्ध पूर्णिमा मनाया गया था, लेकिन इस बार इसे लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। वैशाख पूर्णिमा को ही भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था और इसी दिन उन्हें ज्ञान की भी प्राप्ति हुई थी। इसे लेकर कालचक्र मैदान में पंडाल बनाए जा रहे हैं। महाबोधि मंदिर और इसके परिसर को पंचशील पातकों व रंगीन बल्बों से सजाया गया है। देश के विभिन्न राज्यों के अलावा कई देशों के लगभग 10,000 से अधिक बौद्ध श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। यहाँ आने वाले बौद्ध श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो, इसका पूरा ख्याल रखने की तैयारियां चल रही है। जयंती समारोह की मॉनिटरिंग गया के डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम खुद कर रहे हैं। पटना पुलिस को आज बड़ी सफलता हाथ लगी है। मनेर पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाकर 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है।
उनके पास से कट्टा व पिस्तौल भी बरामद हुए हैं। दानापुर सहायक पुलिस अधीक्षक अभिनव धीमान ने बताया कि पुलिस पदाधिकारी भिखारी के वेश में करीब 2 घंटे तक सड़क पर बैठे रहे और जाल बिछाकर अपराधियों को धर दबोचा। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान धर्मेंद्र राय कड़िया उर्फ देवनाथ राय, रंजीत कुमार भुलावन उर्फ विनय कुमार तथा पवन राय शामिल है। सभी गिरफ्तार अपराधियों को कोर्ट के निर्देश पर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आज बिहार में हादसों का दिन रहा। विभिन्न सड़क हादसों में आधा दर्जन से अधिक लोगों की जान चली गई। सबसे बड़े हादसे शेखपुरा और कटिहार में हुए हैं। शेखपुरा में आज हाईवा और ऑटो के बीच भीषण टक्कर हो गई, जिसमें ऑटो सवार 3 लड़कियों की जान चली गई। इसमें 2 लड़कियों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि एक का इलाज के दौरान दम टूट गया। इनमें से 2 सगी और एक ममीरी बहन थी। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने हाईवा में आग लगाकर उसे फूंक दिया, जबकि ऑटो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। मृतकों की पहचान धनसेनी गांव निवासी चुनचुन महतो की 2 बेटियां 3 साल की शोभा और 6 साल की सुमन के रूप में पहचान की गई है, जबकि एक मृतक 14 साल की किशोरी थी। हादसे में 50 वर्षीय चुनचुन महतो और 32 वर्षीय ऑटो चालक राहुल पांडे जख्मी हो गए हैं। दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। ऑटो चालक गुसेड़ी गांव का निवासी है। कटिहार में भी देर रात बड़ा सड़क हादसा हो गया। कटिहार में भी 3 युवकों की मौत हो गई। तीनों युवक एक ही बाइक पर बिना हेलमेट के सवार होकर पूर्णिया बारात में शामिल होने जा रहे थे। इसी दौरान सामने से तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक से इनकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि मौके पर ही तीनों युवकों की मौत हो गई। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिरसा मिलिट्री कैंप के निकट हुई। हादसे में मारे गए तीनों युवकों की पहचान तोता मलाहदार, उमेश मलाहदार एवं प्रमोद मलाहदार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि तीनों युवक मछली कारोबार से जुड़े हुए थे और वे सब अपने रिश्तेदार की शादी में शामिल होने के लिए एक ही बाइक पर सवार होकर पूर्णिया जा रहे थे। घटना की जानकारी मिलते ही मृतकों के घरों में कोहराम मच गया है। जमुई जिले के चकई में आज उस समय सनसनी मच गई जब अजय डैम में 3 बच्चे डूब गए। 3 बच्चों की मौत मौके पर ही हो गई। तीनों मृतक आपस में ममेरे फुफेरे भाई थे। एक साथ 3 बच्चों की मौत से मृतक के घर में कोहराम मच गया है। 3 मृतकों में 2 बांका जिले के राजवाड़ा गांव के थे, वहीं तीसरा बच्चा चकाई के गम्हड़िया गांव का था। मृतकों बच्चों में पहचान 10 साल के प्रियांशु पांडे, 15 साल के सौरभ पांडे और 14 साल के शिवम पांडे शामिल रहे। तीनों शवों को बरामद कर पोस्टमार्टम कराया गया। वहीं मृतक के घर में परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। आप लीची के शौकीन हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। पटना, मुजफ्फरपुर समेत अन्य जिलों में बाजार में लीची उतर गई है। लीची खरीदने के लिए लोग जुटने लगे हैं। हालांकि शुरुआत में लीची थोड़ी महंगी है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर लीची के लिए ही प्रसिद्ध है। ऐसे में मुजफ्फरपुर की प्रसिद्ध शाही लीची अब बाजारों में आना शुरू हो गई है। लीची में लाली आते ही उसके खरीदार भी जुटने लगे हैं। फिलहाल मुजफ्फरपुर में 150 रुपए से 200 रुपए सैकड़ा मिल रही है, जबकि पटना में 120 से 150 रुपए किलो लीची बिक रही है। बता दें कि अमूमन 20 मई के बाद लीची की तुड़ाई का समय होता है, लेकिन इस बार मौसम अनुकूल रहने से समय से वर्षा हो जाने की वजह से इसकी समय से पहले ही तुड़ाई होने लगी है। तो फिलहाल के लिए नाइट बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले और हाँ, आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।